हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में निफ्टी की एनालिसिस, पीवीआर आइनॉक्स की एनालिसिस, एशियन पेंट, इंडिगो, इंडिया सीमेंट, बहुत कुछ, सब कुछ सिर्फ एक वीडियो में। जो वीडियो की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना से निपटने के लिए भारत को $100 करोड़ की राशि मंजूर की है और यह सोशल रिस्पॉन्स प्लान के तहत हो रहा है। तो जो नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एक खबर सबसे पहले आपको आपकी भाषा में मिलेगी, यह हमारा वादा है। अब इंडिगो की एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जो इंडिगो की कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज है, वो वर्जिन ऑस्ट्रेलिया में हिस्सेदारी खरीद सकती है और इसके लिए उन्होंने एक हस्ताक्षर भी साइन किए हैं, एक एग्रीमेंट पेपर साइन किए हैं, जिसमें आपको बता दूं ये वर्जिन ऑस्ट्रेलिया जो है 21 अप्रैल से बंद पड़ा है और इन्होंने दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। उसके लिए ये उसका प्रक्रिया को का फेस कर रही है, जो बैंक्रप्सी है उसको फेस कर रही है। बट उससे भी बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, एक रिपोर्ट ये कह रही है कि एविएशन इंडस्ट्री को फाइनेंशियल ईयर 2021 में रेवेन्यू ग्रोथ में 44% की गिरावट होने की संभावना है। और उससे भी बड़ी बात एक और, जो ये लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के कारण जो भी एविएशन की कंपनियां हैं, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे स्पाइस जेट हो, कोई भी हो, रोजाना 75 से 90 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एवरी डे 75 टू 90 करोड़ का। और उससे भी एक और बड़ी खबर, खाली हर खबर को बड़ी कह रहे हो, आप खुद बताना बड़ी है या नहीं है। जो घरेलू ट्रैफिक है, जो डोमेस्टिक ट्रैफिक है, जो आप हर दिन पढ़ते थे, इस मंथ पिछले मंथ से बढ़ गया, वो मंथ उससे, अब लोग पूरी इंडिया सिर्फ फ्लाइट में ट्रेवल कर रही है। वो मानना है कि आने वाले वक्त में रेवेन्यू ग्रोथ में सीधा 41 से 46% की गिरावट आएगी। अब मेरा सवाल एक है, जब इतना कुछ का इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, तो भले ही थोड़ा सा इंडिगो परफॉर्म कर ले, बट कहीं से लग रहा है कि इंडिगो एयरलाइंस परफॉर्म कर पाएगी। चलिए हम आपको चार्ट पे ले चलते हैं। इंडिगो का चार्ट आपके सामने है। मैं पर्सनली इंडिगो में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं और ऑलरेडी मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं। जहां से ये जब जब उछाला, जो जो रेट का आप देख रहे हो, अगर आप टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े होगे तो उस हर उछाले में मैंने कहा था कभी भी ऑपरेटर के चाल में मत फंसना, ये गिरने वाला है और रिजल्ट आपके सामने। स्टिल मैं अभी एक वर्ड बोल रहा था, देखो क्या होता है कि अब कोई स्टॉक है लगातार गिर के, तो कोई ना मुफ्त होना है ना फ्री होना है, बट मार्केट में एक चाल चलती रहती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो एग्जैक्टली वो तो देखो मार्केट में चलता रहेगा। बट अगर एज अ मेरे से पूछा जाए कि क्या आप अभी एविएशन सेक्टर में जाओगे, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो हमेशा याद रखना, इंट्राडे एक अलग दुनिया है, इन्वेस्टमेंट अलग दुनिया है। या इवन अगर कहा जाए पोजिशनल की भी बात करो, तो भी अभी हम इंटरग्लोब में नहीं जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो मैं ऑलरेडी, अगर आप मुझे पुराना फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं क्लियर कट इंडिगो को अवॉइड करने को बोल रहा हूं। आपको भी यही बोलूंगा, रिपोर्ट भी आपको दे दी, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूं। मैं सिंपल डिमांड सप्लाई के खेल में विश्वास करता हूं। डिमांड और सप्लाई आ रही है, वो स्टॉक चल रहा है। डिमांड सप्लाई बैठ गई, मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया। आप एग्री करते हो तो जरूर बताइएगा। कल मैंने एक चीज कही थी कि मैं अब जो जिस चीज का कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा कमेंट आएगा, उस स्टॉक को मैं हमेशा लूंगा और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो कल भी कुछ वैसा ही किया था, आज भी देखिए। आज जब हमने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ये डाला कि पीवीआर और आइनॉक्स ने 52 वीक का लो मारा है, किस किस को याद है हमने किस रेट से इस स्टॉक से दूर रहने को बोला। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि सर हम बच गए, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छा लगा कि लोग खुल के आके बोलते हैं। तो यही हमें लगता है कि हम अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं ईमानदारी से, वो इंसान अगर सामने से कमेंट करता है, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं मिल सकती। लेकिन ट्विस्ट वाली बात ये थी कि वहां पे ये डालने के बाद लोगों ने कहा सर अब खरीद ले, सर अब खरीद ले। ये मुझे सबसे सरप्राइजिंग लगा। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले दो तीन चीजों को समझ लीजिए। पीवीआर और आइनॉक्स का बिजनेस मॉडल का वीडियो मैंने डाला है। अगर हो सकता है, चूंकि हमारा परिवार, हमारी फैमिली हर दिन बढ़ रही है, तो हो सकता है आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी। तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप जो ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, कल हमने ट्विटर पे एक बहुत बड़ी खबर डाली थी। वो खबर ये थी कि अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की बहुत बड़ी मूवी गुलाबो और सिताबो, जो मूवी थिएटर में रिलीज होती, वो फाइनली जून में अमेजॉन प्राइम में रिलीज हो रही है।
और ये खबर इतनी बड़ी थी कि इवन सामने आइनॉक्स वालों ने इस पे अपना गुस्सा, अपना दुख भी प्रकट किया, बकायदा एक लेटर के साथ। वो भी मैंने ट्विटर पे डाला, अगर आपने देखा हो तो। एग्जैक्टली उस न्यूज का इंपैक्ट हुआ कि आज तो मार्केट डाउन था, सो डाउन था ही पीवीआर और आइनॉक्स। उसके बाद इतनी बड़ी बॉलीवुड मूवी रिलीज की खबर आने के बाद साउथ इंडियन मूवी भी आज लगातार 2-3 रिलीज की डेट आ गई कि फाइनली अब चूंकि थिएटर कब खुलेंगे किसी को पता नहीं, ये एक सच है। तो उन लोगों ने अब परे परे मूवी की स्टोरी भी पुरानी हो जाएगी, तो बेहतर है कि रिलीज किया जाए। तो फाइनली अब वो उन लोगों ने वो साउथ इंडियन मूवी भी अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हो रही है। ये न्यूज पे पूरा का पूरा पीवीआर और आइनॉक्स गिर गया। बट स्टोरी यहीं ओवर नहीं होती है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा तो बहुत सारी बॉलीवुड मूवी बन के पड़ी है, उनका नंबर लग जाएगा रिलीज होने का, चाहे वो अमेजॉन पे आए, चाहे नेटफ्लिक्स पे आए, चाहे हॉटस्टार पे आए, किसी पे भी आए वो आएगी। और सिंपल इम्पैक्ट है पीवीआर और आइनॉक्स पे आएगा। और 2 मिनट पहले हम इंडिगो में भी बात कर रहे थे डिमांड और सप्लाई की। मूवी बन नहीं रही है, कब काम स्टार्ट होगा ये आप भी जानते हो। मूवी बनने के लिए पास आके मेकअप करना पड़ता है, पास आके शूट करना पड़ता है, पास आके बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अब पास आएंगे ही नहीं तो मूवी अभी बनेगी कैसे? समझने की बात को समझिए प्रैक्टिकल होके। बनेगी नहीं तो थिएटर में आएगी कैसे? थिएटर में आएगी नहीं तो वो आएगा कहाँ से? तो डिमांड सप्लाई का गेम यहाँ पे भी फ्लॉप हो जाता है। तो ड्यू टू दैट रीजन मैं जमाने से कह रहा था, और जिनका फायदा हुआ थैंक यू सो मच लोगों ने बताया। और अभी भी सेम इसी के कारण मुझे पर्सनली पीवीआर आइनॉक्स में लेना नहीं बनता है। अगेन यहाँ पे क्लियर कर दूं, इंट्राडे का गेम अलग होता है, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो अलग बात है, इन्वेस्टमेंट का गेम अलग होता है। बाकी कुछ भी अगर बदलाव आते हैं, चीजें बदलती हैं, तो हम हैं ना, जो हम ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे। अब चार्ट देखते हैं। ये पीवीआर का स्टॉक है, आज देख ही रहे हो 835 का लो मारा। सिंपली मैं मंथली चार्ट में चलता हूँ, मंथली चार्ट में कंटिन्यू गिर रहा है। तो देखो सपोर्ट निकालने के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है, बट ये सब कोई मकसद नहीं आता है कि कहीं से भी किया जाए। और अगेन इंट्राडे एक अलग दुनिया है। देखो ऐसा नहीं है कि आइनॉक्स भी मंथली चार्ट के सपोर्ट पे नहीं खड़ा है, आइनॉक्स भी मंथली चार्ट के सपोर्ट पे आया है, पीवीआर थोड़े से सपोर्ट पे आया है। लेकिन अगेन डिमांड सप्लाई सबसे बड़ी चीज होती है। और मैं अभी इंट्राडे की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, इस बात को क्लियर कट जान लीजिएगा। और इवन वो जो मैंने आपको कहा था ना, देखिए मैंने ये सर्च बॉक्स में गया, मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में पीवीआर सिर्फ डाला और पीवीआर आइनॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस का बिजनेस रेवेन्यू मॉडल का वीडियो आ गया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आए। तो दिस इज़ द रीज़न। मैं फिलहाल जो लोग कह रहे थे सर मैं अभी ले लूँ अभी ले लूँ, मैंने बता दिया कि मुझे क्यों नहीं लगता है। एंड आई होप आप भी एग्री करते हो। अगर आप मेरे लॉजिक से एग्री करते हो, मेरी जो आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें हौसला देता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। अब करते हैं एशियन पेंट की बात। एशियन पेंट में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है एशियन पेंट देश की सबसे बड़ी पेंट निर्माता कंपनी है। और इवन ऐसे समय में जब लोग अपने वर्कर्स को लात मार के निकाल रहे हैं, ये उनका हौसला भी बढ़ा रही है, वेतन भी दे रही है, और उनको हर तरीके से सपोर्ट दे रही है, चाहे वो बीमा का हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन का हो। इवन पार्टनर्स, जो उनके पार्टनर स्टोर हैं उनके लिए सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा है। हर तरीके से ये, इवन जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी 40 करोड़ का हेल्प कर रही है। तो हर तरीके से कर रही है, क्योंकि इनके एमडी का क्या कहना है पता है? हम हायर और फायर बिजनेस नहीं करते। कैसा लगा इनका लाइन? हायर और फायर बिजनेस नहीं करते कि हायर किया और फायर कर दिया। जैसे कल उबर वाले ने सिर्फ 3 मिनट के कॉल में, सिर्फ 3 मिनट के, ट्विटर पे डाला था। मैं तो जब न्यूज देखा, मेरे तो मतलब मैं 2 मिनट के लिए समझ नहीं पाया कि मैं तो 3 मिनट के कॉल में जूम पे जूम पे जब किया तो डेफिनेटली बड़े ऑफिसर होंगे, बड़े अधिकारी होंगे, मतलब बस। लेकिन कंडीशन भी ऐसी है, आप समझ सकते हैं। तो यही वो कंडीशन है जिसके बारे में मैं बार बार हर वीडियो में समझाने की, बताने की कोशिश करता हूँ। हंसी मजाक के साथ कह दूँ, थोड़ा सीरियस होके कह दूँ, बट कोशिश करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं एशियन पेंट की।
तो इवन इन लोगों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सैनिटाइजर भी अब ये बना रही है, और इनका सैनिटाइजर का ब्रांड का नेम है वायरो प्रोटेक्ट। वायरो प्रोटेक्ट नाम से आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये हैंड सैनिटाइजर भी बना रही है और सरफेस सैनिटाइजर भी बना रही है। तो डेफिनेट अब आप जानते हो कि देखो कोरोना, जैसे कि अब हम बार बार कहते हैं कि कोरोना जाना नहीं है, तो आदमी अब धीरे धीरे इन चीज़ों के प्रति आदी होगा, चाहे वो हैंड सैनिटाइजर हो या सरफेस सैनिटाइजर हो। तो इसकी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो कहीं एक साइड से नहीं आ रहा है तो दूसरे साइड से आएगा। इवन इन्होंने हेल्थ और हाइजीन सेगमेंट में भी कदम रख दिया है। तो इस सेगमेंट में कंपनी के पास रॉयल हेल्थ सिल्ड भी है, जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी अस्थमा पेंट है। तो इस तरीके से ये चीज़ें बढ़ा रही हैं। ये कैश फ्लो को लेके भी सतर्क है, जिससे कि जो अभी समस्या अगर आगे बढ़ती है, 4 महीने 5 महीने भी चलती है, तो कंपनी की सेहत पर कोई असर ना पड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए कंपनी बहुत ही एक्टिव है, उनका मैनेजमेंट पूरा एक्टिव है। और जो अब फंडामेंटली बात करूँ, कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक बहुत अच्छा है। 3 साल का आरओई अगर इसका देखा जाए तो 25.49% का है। कंपनी ने 46% का डिविडेंड दिया है। पिछले 5 साल में कंपनी के अगर सेल में देखा जाए तो 9.62% की इंक्रीजमेंट हुई है, और प्रॉफिट में सालाना 12% की बढ़ोतरी हुई है। तो हर एंगल से कंपनी स्ट्रांग है। और कंपनी की कीमत में कंपनी की कीमत कह रहा हूँ, क्रूड की कीमत में भी गिरावट से कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कंपनी के जो रॉ मटेरियल की लागत है वो 30 to 35% क्रूड ऑयल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स से है। तो जिसके कारण उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है। लेकिन कोरोना का इम्पैक्ट भी है, तो मिलजुल के कहानी चल रही है। और कंपनी का जो शेयर है अभी अपने बुक वैल्यू के 1451 टाइम पर है, और हर एंगल से फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। अब हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं। ये एशियन पेंट की एनालिसिस की वीडियो, जिसमें हमने इससे पहले एशियन पेंट की एनालिसिस की थी, और उस एशियन पेंट की एनालिसिस में हमने 1516 का, जब ये यहाँ से गिर रहा था ना, मतलब 1600 रुपए के पास का था, 1617 के पास का था, तभी हमने कहा था कि इसका 1516 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। और आप देख लो, कंटिन्यू 4 दिन से मार्केट उसी सपोर्ट पे टिका है। एक दिन भी 1512 का लो मार के 1580 राउंड फिगर पकड़ के चल रहे हैं, हाई मारा, वापस से 1570, 1557, और आज भी 1511 का लो मार के 1560 मारा। यानी हमारी कोशिश, आप अगर गौर करो, बहुत लोग कहते हैं सर आप वीडियो में स्टॉक की बात करते बट उसके लेवल नहीं देते। मेरे भाई, मैं बात बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं वो लेवल देता हूं जिससे रियलिटी में आपको फायदा हो। वरना कल के डेट में आपका ही ट्रस्ट हम पे खत्म हो जाएगा। अरे यार देखो ना, हर वीडियो में लेवल देता है, काम तो कुछ करता नहीं, खाली बात बनाने के लिए लेवल देता है। तो हमारी कोशिश है हम आपको वो दें जहां से आपको फायदा हो, जिस तरीके से एशियन पेंट में रिजल्ट मिला है। तो फाइनली अब ये रिजल्ट तो आपको 3 बार 4 बार मिल ही गया है, लेकिन अब एक चीज़ हो रही थी जो बार बार आ रही थी, जब लोग एशियन पेंट में इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे से पूछ रहे थे। देखिए, अगेन जैसा कि हमने अभी 2 मिनट पहले कहा, कंपनी खुद कह रही है कि 4 महीने का इम्पैक्टफुल आएगा ही। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जो Q1 आएगा वो इम्पैक्टफुल रहेगा ही। तो डेफिनेटली डिमांड सप्लाई का खेल अगेन भूलने वाली बात नहीं है। लेकिन इसका केस पीवीआर से, इंडिगो से अलग है। तो वी कैन गो फॉर दिस, अगर आप चाहते हैं तो आप डेफिनेट थोड़ा यहाँ पे ले सकते हैं, और बाकी चीज़ें फिर नीचे में आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि नीचे में मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आपका टेक्निकल चार्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंडिया सीमेंट की। इंडिया सीमेंट में आज आपने इंट्राडे में काफ़ी बड़ी तेजी देखी। तो पहले खबर समझते हैं, फिर चार्ट पे चलेंगे। दिसंबर क्वार्टर 2019 में राधा किशन एस दमानी जी की दो अकाउंट्स में 3.39% और 1.34% के को मिलाकर 4.73% की हिस्सेदारी थी इंडिया सीमेंट में दिसंबर क्वार्टर में। ठीक है, मार्च क्वार्टर 2020 में राधा कृष्ण दमानी जी फैमिली राधा कृष्ण दमानी जी और फैमिली ने इंडिया सीमेंट में स्टेक 15.16% इंक्रीज किया है। कितना? 15.16, यानी काफ़ी अच्छा स्टेक बढ़ाया है। अब जो एक्सचेंज पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कहते हैं, उनके अनुसार राधा कृष्ण दमानी जी के पास 10.29% की हिस्सेदारी, उनके भाई गोपी किशन शिव किशन दमानी जी के पास 8.26% की हिस्सेदारी, और बाकी 1.34% की हिस्सेदारी उन दोनों के पास है। तो इस तरीके से इस न्यूज़ के कारण आप लोगों ने इंडिया सीमेंट में काफ़ी बड़ी तेजी देखी।
अब चार्ट देखते हैं। ये इंडिया सीमेंट का चार्ट है जो एक दिन में 100 रुपए से 118 रुपए गया। और बहुत लोग को अगर याद हो, जो पुराना फॉलो करते हो, तो अराउंड 95 के पास हमने इंडिया सीमेंट आप लोगों को दिलवाया था एज ए इन्वेस्टमेंट, और 118 का हाई है 20 रुपए। तो डेफिनेट इतने छोटे स्टॉक में आपको इतने कम और इतने बुरे वक्त में अगर पैसा कमा के हम दे रहे हैं लिमिटेड, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो आज के आज देखिए, पीवीआर आइनॉक्स के लॉस से हमने आपको बचवाया, इंडिगो सीमेंट से बचवाया, एशियन सीमेंट में प्रॉफिट, एशियन पेंट में प्रॉफिट है, इंडिया सीमेंट में प्रॉफिट है, एशियन पेंट में प्रॉफिट है और इंडिया सीमेंट में। तो कहने का सेंस है सर, बस आपको क्या करना है, क्या लाइक कमेंट शेयर में कंजूसी होनी चाहिए। जब हम इस तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं, अपना परिवार समझ रहे हैं, बस आप भी अपना परिवार समझिए और लाइक कमेंट करने में कोई कंजूसी मत बरतिए। और वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपको फायदा हो रहा है तो डेफिनेट शेयर कीजिए, उसमें कोई भी कंजूसी होनी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आपको अगर फायदा हो रहा है तो डेफिनेट खुशी खुशी करना चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे अब इंडिया सीमेंट में क्या करें, तो मैं कहूंगा अब अभी फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब देते हैं प्रॉपर फॉलो कीजिए, बाकी अभी कुछ नहीं करना है। फाइनली आज अगेन थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए निर्मला सीतारमन जी आई थी। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाइन में बताऊंगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज, थर्ड किस्त आज। पहले किस्त में एमएसएमई थे, दूसरे में इन्होंने प्रवासी मजदूर वगैरह को किया जो कल था, और फाइनली आज के किस्त में कृषि पे इन्होंने जोड़ दिया है और कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ की बात की है, कुछ फिशरीज में भी बात की है। तो ये फाइनली तीसरा है। मार्केट को कहीं से कोई मोहब्बत नहीं आ रही है इन चीज़ों से, ये आप देख ही रहे हो। जहाँ तक निफ्टी की बात करें, निफ्टी 6 अंक गिरकर 9137 पर बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 235 पॉइंट गिरकर 18,834 पर बंद हुआ है। तो मार्केट कहीं से इन चीज़ों को कोई सेंटिमेंट्स नहीं लगा रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। अब निफ्टी का चार्ट देखने से पहले डेटा देख लेते हैं, जो हमारा रोज़ का काम है, जिससे हमें मार्केट का आइडिया पड़ता है। तो अगेन आज एफआईआई 2388 करोड़ का माल बेच के गए हैं और डीआईआई ने 1225 करोड़ का माल खरीदा है। तो एफआईआई की बिकवाली लगातार चालू है और मार्केट का प्रेशर आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, जिसमें अगर आज टॉप गेनर में बात करें तो 1-1 1.5% वालों को किसी को नहीं लेते हैं। वेदांता एक सिर्फ अराउंड 3.25% से ऊपर था। तो वेदांता के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है कि वो क्यों ऊपर है या क्यों तेज़ी आती है डीलिस्टिंग, क्यों आती है डीलिस्टिंग स्टॉक में तेज़ी, ये पूरी डिटेल मैंने बना दी है। तो आप इसको देखेंगे, आपको समझ में आएगा। मैंने क्लियर बताया है, बुलाए तो जाने का नहीं। तो एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हो रहा है वेदांता के साथ। तो अगर आप पूरी वीडियो हमेशा फॉलो करेंगे तो मोटा मोटी आपको सारे स्टॉक के जवाब मिल जाएंगे। जहाँ तक टॉप लूजर की बात करें, एमएनएम, जिल, एक्सिस बैंक, इंफ्राटेल जो कल तेजी था, आज प्रॉफिट बुकिंग दिख गया। यूपीएल, इंडस बैंक, सब में ही बिकवाली आपको लगातार दिख रही है। और अगर हम लोग बात करें सेक्टर वाइज की, तो सेक्टर वाइज में मोटा मोटी कोई भी बात करने लायक भी नहीं है। सब 1%, 1.5%, 0.5% की राम कहानी में चल रहे हैं, जिसमें एफएमसीजी में माइनर तेजी है, जिसके बारे में कल भी हमने जिक्र किया था कि क्यों लोग परेशान हो रहे थे नेस्ले और एचयूएल के बारे में। तो एग्जैक्टली बस उतनी सी कहानी है। तो फाइनली एफआईआई का प्रेशर जारी है और मार्केट का अंदर प्रेशर कंटिन्यू है, जिसमें सीतारमन जी आकर रोज कह भी रही हैं जो मैंने आपको बताया, बट वो कहीं से आपके मार्केट को रिएक्ट नहीं दे पा रहा है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ आती है चार्ट में, वो चार्ट में देखने की कहानी ये देखिए। यूएस रिटेल सेल का भी डेटा, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आया है आपके सामने। वर्स्ट एवर ड्रॉप, ये लाइव है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लकली आपके सामने आया। तो मार्केट, वो तो सर मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इम्पैक्ट सुधरने में टाइम लगेगा। डिमांड सप्लाई का खेल है। आई होप दिस इज द मोस्ट सिंपल वर्ड जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, ये वीडियो मेरा बनाने का क्या मकसद, चार्ट को छोटा 15 मिनट पे लाके करने का क्या मकसद था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी तक जैसे कुछ लोग कहते हैं सर आप लेवल नहीं दे रहे हैं या जो, तो मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊं कि मैं टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूं। और मैंने पहले भी कहा है, टिप्स होटल में मिलती है, हम एजुकेशन देते हैं। और
एजुकेशन में हमें जब जब जो अच्छा लगता है, जैसे एशियन पेंट अच्छा लगा हमने दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर दिया, इंडिया सीमेंट आज भी लेटेस्ट देखा, आइनॉक्स, इंडिगो, पीवीआर से दूर रहने की सलाह दी, लोगों के पैसे बच गए। तो जो मेरा तरीका है वो देता हूँ। निफ्टी के लेवल ऑलरेडी मेरा प्रॉमिस है, गारंटी प्रॉमिस है कि 20 21 22 दिन का जो भी ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें जो भी मैं एडवांस प्रिडिक्शन के लेवल देता हूँ, अगर 15 दिन भी आपको लेवल टच करेंगे, आप 12 दिन पैसे कमा लोगे। अभी 2 दिन से मैं निफ्टी के लेवल आपको दे नहीं रहा हूँ। रीज़न कि मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि 2 दिन में कुछ करना चाहिए, तो ड्यू टू दैट रीज़न मैंने आपको दिया नहीं। बट कल सैटरडे, सैटरडे को मैं पूरे वीक का एनालिसिस लाता हूँ निफ्टी की सालों से, वो आपके सामने है, वो कल लेवल मैं दूंगा ही दूंगा। बट एक सिंपल सी चीज़ देखिए, मे जो हमारा ये परिवार है, जो हमारी सोच है, जिसमें हम आपको लेके चल रहे हैं, मेरी एक सोच है कि हम आपको एजुकेशन दें, आपको वो सिखाएं। आज तक आप टिप्स के चक्कर में ही तो पैसा ना कमा पाए। आज आप मुझे फॉलो कर रहे हो, पहले किसी और को करते थे, उससे पहले किसी और, लेकिन जो ग्रोथ नहीं हो पाया वो क्यों? सिर्फ टिप्स के चक्कर में। फिर भी उसके बाद भी मैंने आपको कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी जिससे आप पैसे कमा सको, जिसमें ये आपके सामने है, गैप का जैकपॉट स्ट्रैटेजी, जहाँ से ये निफ्टी गिरा था। इवन आरएसआई की वीडियो हमने बनाई, आप अगर गौर करो तो ये आरएसआई के लेवल से, अगर आप आरएसआई की वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हुआ जिसके कारण मिला। इवन एमएससीडी बनाया तो आरएसआई एमएससीडी मिल के भी यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, जहाँ से अगर इंट्राडे आप खेलते हो तो पैसा बना। सिर्फ ये समझाने के लिए मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे चार्ट लेके आया कि मैं आप लोगों के लिए उस लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों की सोच बदल जाए। ये देखिए मैंने आरएसआई डाला। तो प्लीज़ अगर आप ये सब नहीं देखेंगे और सिर्फ दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, गाड़ी नहीं चल पाएगी। ये एमएससीडी डाला, ये देखिए ये गैप डाला। तो प्लीज़ समझिए, ये सिर्फ बनाने के लिए वीडियो नहीं डाल रहे, वो डाल रहे हैं जिसमें रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट आप लोग देख रहे हो, और मैं टाइम टू टाइम रिजल्ट दिखाता हूँ। तो प्लीज़ इन वीडियो को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक खुद के भी इंट्राडे के ट्रेड में मिल जाएंगे। और मुझे जब लगेगा मैं खुद ब खुद दूंगा, ये तो वादा है। और इसके लिए ना आपको कोई पैसे देने, ना फ़ोन करना। मेरे पास फ़ोन आते हैं, सर पेड सर्विस है आपकी, प्लीज़ पेड सर्विस के लिए फ़ोन मत कीजिए, हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। पेड सर्विस के लिए बिल्कुल फ़ोन मत कीजिए। क्या एशियन पेंट मैंने पूछ के दिया? अपनी मर्जी से दिया। एचयूएल क्या पूछ के दिया? अपनी मर्जी से दिया। निफ्टी जो देता हूँ क्या पूछ के देता हूँ? अपनी मर्जी से देता हूँ। वो मेरा खुद में कमिटमेंट है। आप लोगों के लिए मेरा खुद में कमिटमेंट कि मुझे देना है आप सबको। आप पैसे कमाओ, किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसे ना दो, ये मेरा खुद का कमिटमेंट है। ये आप समझने की कोशिश कीजिए, बस प्रॉपर फॉलो कीजिए, आप पैसे कमाएंगे, ये गारंटी है। इवन आपको मेरे विश्वास नहीं आता, जो लोग कमा रहे हैं, जिनका फीडबैक है, आप उनकी को चेक कर सकते हैं किस तरीके से लोग ट्रस्ट करके पैसा कमा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को प्रॉपर लें, आपको बेनिफिट होगा, आप पैसे कमा पाएंगे। बाकी निफ्टी के लिए मैं कल लेवल लेके आऊँगा। टेलीग्राम ट्विटर पे जुड़े रहें। और एक सिंपल सी चीज़ समझिए सर, सीखेंगे तो जीतेंगे। और सीखने जीतने के लिए 25 मई को नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, रात के 9 बजे, जिसका नंबर आपके सामने है। व्हाट्सअप करें, बहुत क्वेरी रहती है, कभी कभी फ़ोन पे रिप्लाई नहीं जा पाता है, आप व्हाट्सअप कर दें। देखिए आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, सीखा होगा, यूट्यूब देखा होगा। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है एग्जीक्यूशन में, कि सीख तो लिया लेकिन जब हम उस पर ट्रेड करने जाते हैं तब प्रॉब्लम आती है। उसके लिए होता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जो यहाँ पे है इंडियाज बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, जो सबसे पुराना प्रोग्राम है, सबसे पुराना। और इस चीज़ को आप कभी भी चेक कर सकते हैं हमारी पुरानी हिस्ट्री में जाके, कि हमने कब शुरू किया और हम कब से दे रहे हैं। क्योंकि इसमें हम आपको एक स्पेशल टीचर देते हैं जो हैंड पकड़ के चलता है, आपको सिखाने में, आपके ट्रेड के एग्जीक्यूशन में आपकी पूरी हेल्प करता है। तो ये चीज़ें अगर आप करना चाहते हो, आप जिस तरीके से मेरी एडवांस प्रेडिक्शन देख रहे हो, आप वो करना चाहते हो कि हम मंथ में लिमिटेड ट्रेड करें, अच्छा करें, पैसा कमाएं, भागे नहीं, दौड़ के ट्रेड नहीं करें, ये सारी चीज़ें सीखना हो। क्योंकि आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में बोलते हो ना कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दौड़ के कमेंट करना ट्रेड करना छोड़ दिया, पैसे बच गए। तो बस उसके लिए आइए क्लास, सीखते हैं। बाकी
प्लीज़ क्लास नहीं आते हैं कोई फ़र्क नहीं है, आप यहाँ से भी एजुकेशन लेके बहुत कमा सकते हैं जो मैं दे रहा हूँ। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। स्पेशल रिक्वेस्ट उनसे है जिनको फ़ायदा हो रहा है, जिनको जेन्यून लग रहा है, वो बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर करें जिससे हमारा मोरल बूस्ट हो। हम जो आपकी क्वेरी लेके आते हैं, आप जो स्टॉक पूछते हो, वो जो हम लेके आते हैं, वो ज़रूर सिर्फ आपके कमेंट लाइक शेयर से ही हो पाएगा कि हम कंटिन्यू उसको कर पाएँ। थैंक यू सो मच।